आज हम बात करने वाले हैं स्कल का सबसे वीकेस्ट पॉइंट। अगर अपन स्कल के सबसे वीकेस्ट पॉइंट की बात करें, जिसको अपन टेरियन नाम से जानते हैं। अब ये टेरियन जो है, ये बेसिकली एक फ्रंटल बोन हो गया, पेराइटल बोन हो गई, टेम्पोरल बोन और एस्फेनॉइड बोन, है ना। ये तीन बोन, चार बोन से मिलकर बना होता है, जो कि अपने स्कल का सबसे वीकेस्ट पॉइंट कहलाता है। ठीक, अब इस पे से जो इनका कम्युनिकेशन है, एक तो फ्रंटल बोन का सूचर हो अपना फ्रंटल बोन का सूचर, है ना, इस फेनॉइड बोन। और ये जो एच से फॉर्म करता है, क्या, ये जो एच से फॉर्म करता है उसी को अपन टेरियन बोलते हैं। जैसे कि अपन अगर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर इसकी बन रही है, ये ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक एच शेप देखने जो मिलेगा, इसी को अपन टेरियन कहते हैं। अब ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट है कि पहली चीज है, इस पे जो चार बोन का कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक, चार बोन आकर यहाँ पे मिल रही है। एक तो अपनी फ्रंटल बोन हो गई, दूसरी पेराइटल, टेम्पोरल और स्फेनॉइड बोन। ठीक, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसके जस्ट बिहाइंड, पीछे से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो है, जो कि ब्रेन की अपनी सप्लाई है, वो जाती है। अगर कभी भी इंजरी होती है ना, इंजरी के दौरान अगर इस पार्ट में अगर इंजरी हुई तो डायरेक्टली जो फ्रैक्चर हुआ या कोई इंजरी हुई, तो इंजरी की वजह से जो अपनी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है वो क्या होती है, इंजर्ड होती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ब्लड सप्लाई ब्रेन में ऑब्स्ट्रक्ट होता है और अदर कॉम्प्लिकेशन देखने मिल सकते हैं, जैसे हेमरेज हो गया, सीवियर हेमरेज हो गया, ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, है ना। तो ब्रेन पे तो शॉक अपने को देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो सेरिब्रल शॉक देखने मिल सकता है। तो जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है हमारे बॉडी का, जिसे हम टेरियन कहते हैं, और ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट होने की वजह से इसका एक सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पोस्टीरियरली जाती है अपनी कौन सी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी।